हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक सर, बायो फैकल्टी। बात कर रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेशन पाथवे की। तो ब्लड जो है हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है पूरे बॉडी में, और लंग्स में ये प्योर होता है। तो देखते हैं कैसे इसका पाथवे है। सबसे पहले तो ये हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ये पूरा ये जो है इधर साइड ये राइट पोर्शन है और ये लेफ्ट पोर्शन है। अपर वाला जो पोर्शन को एट्रियम बोलते हैं, लोअर वाले पोर्शन को वेंट्रिकल बोलते हैं। और ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाला पोर्शन वेंट्रिकल है, तो ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये कैसे पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, तो सबसे पहले लंग से यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होते हैं, उसके एल्वियोलाई वाल से ब्लड वेसल्स गुजरते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होता है उसके अंदर में। तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में प्योर ब्लड इंटर करता है। इसका नाम है पल्मोनरी वेन। फिर लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पे एक भाल्व होते हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। इसका नाम है बाइकस्पिड भाल्व। इसका एक और नाम है माइट्रल भाल्व और माइट्रल भाल्व। अब यहाँ से पूरे बॉडी में ब्लड जाएगा, तो ये इसके जो वाल होते हैं वेंट्रिकल के काफ़ी थिक होते हैं, क्योंकि इसको पंप करना है, फोर्सली पंप करना है पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाने के लिए। तो यहाँ से अब ब्लड ये यहाँ पे मेन आर्टरी है, जिसको बोलते हैं एरोटा। अब यहाँ पे भी एक भाल्व होते हैं जो कि ब्लड को बैक फ्लो को रोकने के लिए, इसको बोलते हैं एरोटल भाल्व। अब जैसे सिटी में पानी सप्लाई होता है घरों में, जहाँ मेन एक बड़े से वाटर सोर्स होते हैं, तो वहाँ से बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप निकलते हैं। फिर वहाँ से फर्दर वो पतले पतले पाइप में डिवाइड होते हैं। फिर घरों में आते हैं तो और पतले पाइप में डिवाइड होते हैं। तो वैसे ही हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स के ये मोटे पाइप है जो यहाँ पे डायरेक्ट ये हार्ट से निकल रहे हैं, एरोटा बोलते हैं। फिर ये फर्दर पतले पाइप में आएंगे, तो इसको बोलेंगे आर्टरी। फिर ये फर्दर पतले पतले पाइप में आएंगे, तो उसे कहेंगे आर्ट्रियोल्स। और फिर ये फाइनली जाएंगे बॉडी के सभी पार्ट्स में, टिश्यू में, सेल्स में। तो वहाँ पे और ही पतले बनते हैं, इसको बोलते हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज काफ़ी थिन ट्यूब होते हैं ब्लड वेसल्स के, जो कि डायरेक्टली टिश्यू में, सेल्स में जाते हैं। तो ये देख रहे हैं कैसे ये काफ़ी पतले पतले ये ट्यूब बने हुए थिन, जो कि सेल्स डायरेक्टली सेल्स में जाते हैं, इसको कैपिलरीज बोलते हैं। फिर अब ये सेल्स में गए, सेल्स के अंदर में रिस्पायरेशन होगा, फूड का ऑक्सीडेशन होगा और CO2 रिलीज होगा। अब वो CO2 फिर वो ब्लड के थ्रू वो ब्लड में मिक्स होंगे और वो ब्लड इम्प्योर हो गए।
डीऑक्सीनेटेड हो गए, फिर वो प्योर होने के लिए फिर जाएंगे लंग्स में, और लंग्स में भेजेगा कौन? हार्ट। तो फिर यहाँ जो इस सेल्स हैं, यहाँ से एक थिन कैपिलरीज के होते हुए डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड जिसमें CO2 मिक्स है, ये धीरे धीरे पतले पतले होते हुए एक वेन्यूल्स बन जाते हैं, यानी वेन के सबसे पतले पाइप। फिर ये वेन्यूल्स से वेन में थोड़ा उसके मोटा पाइप, फिर वो वेन से वेना कावा। तो ये ब्लड वेन्यूल से होते हुए फिर ये वेन में, फिर उसके बाद उससे मोटा पाइप है, इसको वेना कावा बोलते हैं, मेन पाइप है। अब वेना कावा के भी दो टाइप्स होते हैं, एक जो बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और फिर बॉडी के लोअर पार्ट्स जैसे लिम्स, पैर वगैरह से कैरी करता है ब्लड को। तो जो बॉडी के अपर पार्ट जैसे ब्रेन से ब्लड कैरी करता है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और बॉडी के लोअर से इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं तो उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। तो ये मेन वेना कावा। अब जो बॉडी के अपर पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड आता है, जैसे ब्रेन से, बॉडी के अपर पार्ट से ये ब्लड आ रहे हैं सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा। और बॉडी के लोअर पार्ट से जो ब्लड आते हैं उनको बोलेंगे इन्फीरियर वेना कावा। तो अब ब्लड, इम्प्योर ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में इंटर करेगा, तो ब्लड इसमें इंटर कर रहा है हार्ट के राइट एट्रियम में। अब यहाँ पे भी एक भाल्व होते हैं जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड भाल्व। ट्राइकस्पिड भाल्व, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल से ये आर्टरियम के बीच में बैक फ्लो को रोकेगा, जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकेगा। फिर ये यहाँ से यहाँ पे भी एक भाल्व होते हैं जिसको बोलते हैं पल्मोनरी भाल्व। अब यहाँ से राइट जो वेंट्रिकल है, यहाँ से ये ब्लड लंग्स में जाने वाला है, इसलिए बोलेंगे पल्मोनरी भाल्व, और वहाँ से वो ब्लड बैक फ्लो ना हो इसीलिए यहाँ पे भाल्व लगे होते हैं, तो बोलते हैं इसको पल्मोनरी भाल्व। और ये इस तरह से जाते हैं लंग्स में। तो ये जो है लंग्स में गए, यहाँ पे इनको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो इस तरीके से आसानी से हम पाथवे को याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हम क्यों बोलते हैं? जो ह्यूमन सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे दो तरह के सर्कुलेशन दिखने को मिल रहा है। एक है लंग्स और हार्ट के बीच का सर्कुलेशन है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। और एक सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है हार्ट और बॉडी के बीच,
तो उसको बोलते हैं सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन। इसीलिए डबल सर्कुलेशन बोलते हैं ह्यूमन हार्ट को।